नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो घुटनों का दर्द होता है इसमें वात दोष कैसे इम्पैक्ट करता है, पित्त दोष कैसे इम्पैक्ट करता है और कफ दोष कैसे इम्पैक्ट करता है। अब घुटनों का दर्द तो हम सब जानते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी हैं, कैल्शियम खाना है, वो सब तो ठीक है। पर लोग फिर पूछते हैं कि हमें परहेज़ क्या करना है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अब परहेज़ में क्योंकि जो एलोपैथी के मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं उनको उस बारे में बताया नहीं गया है। थोड़ा थोड़ा तो बताते हैं पर पूरी तरह से वो नहीं बता सकते क्योंकि वो उनको पढ़ाया नहीं जाता। पर अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछो तो वो परहेज़ के बारे में बता सकता है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर को कैसे पता चलता है क्या परहेज़ करना है? उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जो मैं सिम्पटम्स इस वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उन सिम्पटम्स के आधार पे आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता चलता है कि कैसे कौन-सी डाइट आपने खानी है। तो वही सिम्पटम्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब जैसे देखिए, वात दोष की वजह से अगर आपका जॉइंट इम्पैक्ट हो रहा है तो पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वात बैलेंसिंग डाइट खानी है, वात को बैलेंस करने वाली डाइट खानी है। उसमें ना क्रैकलिंग साउंड्स आने लगेंगे, आपका जो जॉइंट है उसमें क्रकड़ क्रकड़ ऐसी करके साउंड आएगी। आपको इससे जॉइंट पे बहुत ड्राइनेस रहेगा, रफनेस होगा और स्टिफ होगा जॉइंट काफ़ी। तो ये जो साबित करता है कि वो वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से है। तो ऐसे में आप वाता बैलेंसिंग डाइट जो है उसको लेना शुरू करेंगे। वाता बैलेंसिंग डाइट से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल सी चीज़ें तो आज से ही कर सकते हैं कि जो टिन कैन पैक्ड फूड है उसको बंद कर दें, फ्रेश खाना खाएं, ओल्ड फूड बिल्कुल ना खाएं, रेफ्रिजरेटर का फूड ना खाएं, फ्रोज़न फूड ना खाएं। अगर मॉडर्न मेडिसिन में अगर आप जानें कि वात इम्बैलेंस किससे ज़्यादा सिम्टम्स इसके रिलेट होते हैं, तो इसके रिलेट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। उसके जो सिम्टम्स हैं और ये वात इम्बैलेंस के जो सिम्टम्स हैं ये लगभग सेम जैसे हैं। अब अगर पित्त दोष जो है, पित्त बढ़ा हुआ है आपका और वो दोष पे, वो आपके जॉइंट पे कैसे इम्पैक्ट करता है, तो पित्त आपको जानते हैं कि शार्पनेस, हॉट होगा, गर्म होगा और मतलब एक बर्निंग सेंसेशन जैसे जलन जैसा महसूस होगा। तो अब इसमें कैसे पता चलता है कि हमें पित्त बैलेंसिंग डाइट लेनी है? अब ऐसे में क्या होगा ना, जो जॉइंट होगा आपका उसमें आपको थोड़ी स्वेलिंग महसूस हो सकती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा बड़ा हो सकता है, रेडनेस उस एरिया में हो सकती है और ऐसे बर्निंग सेंसेशन जैसा आपको फील हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं ना, जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं उसके साथ साथ के सिम्टम्स, जैसे आम बात के ले लो आप, तो उसके जैसे जैसे सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में अगर आप डिटॉक्स करते हैं खुद को और फ्रूट्स खाते हैं और सैलड्स खाते हैं तो वो चीज़ जो है वो उसको बैलेंस करने का काम करता है, पित्त दोष को, और स्वेलिंग भी कम होएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होएगी, जॉइंट की हेल्थ भी अच्छी होएगी। इसके अलावा ट्रीटमेंट तो आपने लेना ही है। अगर आपका कफ दोष की वजह से अगर आपको ऐसा लगे कि जो मेरा जॉइंट है कफ दोष के इम्पैक्ट में है, तो कैसे पता चलेगा? वो ना जॉइंट बहुत हैवी सा हो जाएगा, उसकी बड़ी स्लगिश मूवमेंट हो जाएगी। और जो मॉडर्न पैथी का एफ्यूजन रहता है ना, जॉइंट एफ्यूजन मतलब उसमें पानी जैसा हो सकता है कि भरा रह जाए या फ्लूइड भर जाए। तो ऐसे में आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खानी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में सबसे पहले आप दूध बंद कर दें और शुगर बंद कर दें, और ये जो चीज़ है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आपको जो आयुर्वेद की विधियां हैं, जैसे कि अगर वात दोष की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है तो आपने उसमें ऑयलिंग करनी है और उसमें स्वेदन करना है, स्टीम देनी है उसको। अगर पित्त की वजह से हो रहा है उसमें फिर आपने टॉक्सिन्स जो डिटॉक्स करना है खुद, तो उसमें आपने डिटॉक्स करना है खुद को और गुड़ूची का इस्तेमाल करना है जो कि पित्त बैलेंसिंग होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और अगर कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो उसमें लाइट फूड, सूप्स का इस्तेमाल करें और जैसे मीठा कम कर दें, नहीं खाएं, दूध ना खाएं, दूध की बनी चीज़ें ना खाएं, दही ना खाएं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें और आप देखेंगे कफ दोष जैसे बैलेंस होगा आपकी जॉइंट की हेल्थ बेहतर होगी। इसके अलावा आयुर्वेद में हर्ब्स भी हैं पर उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लिया जा सकता है, सेल्फ मेडिकेशन उसमें नहीं है। तो बस अगर आपका भी जॉइंट पेन है तो आप इस तरह से आप ध्यान देते हुए अपना वात पित्त बैलेंस, कफ बैलेंसिंग डाइट खा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके आप उन वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं
सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।